नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ। हमले के बाद लगातार केंद्र ने बैठकें की। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पे कुछ बड़ा निर्णय होने वाला है, ऐसा लग रहा था और भारत की जनता को ऐसी उम्मीद भी थी कि कुछ बड़ा निर्णय होने वाला है। लेकिन कल इसके ठीक विपरीत लगा और पूरे देश को लगा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ध्यान पाकिस्तान पे नहीं, जबकि उसके आगामी चुनाव बिहार पे था। इसी बीच हम आ चुके हैं जनता के बीच और जातिगत जनगणना पे लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए हम जनता के बीच सीधे जुड़ चुके हैं। और क्या जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या जातिगत जनगणना की वास्तव में कोई आवश्यकता थी? आइए जी, जातिगत जनगणना की क्या आवश्यकता थी वर्तमान परिवेश में? कोई आवश्यकता नहीं थी। ये वोट बैंक की राजनीति है, नेताओं का वो है। तो क्या केंद्र जो है विपक्ष पे जो है विपक्ष के आगे घुटने टेक दिया है और वो अब जातिगत जनगणना कर, क्योंकि ये तो मांग विपक्ष कर रहा है। शुरू से कभी भाजपा इस पक्ष में थी ही नहीं कि हमें जातिगत जनगणना कराना है। वो तो हमेशा इसके लिए कहती थी कि हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम एक रहेंगे। हाँ, तो वो कुछ मजबूरी होगी सरकार की। हाँ, प्रेशर होगा, विपक्ष का प्रेशर होगा। विपक्ष भी कभी चाहता था कि ना हो जनगणना, ऐसा नहीं कि विपक्ष चाहता था। हाँ, कभी विपक्ष भी चाहता था कि जनगणना न हो, जब उसकी सरकार थी तब। क्या जातिगत जनगणना की आवश्यकता थी आपके दृष्टिकोण से? इसके कई पहलू हैं। देखिए, इसमें यह भी हो सकता है कि अगर जातिगत जनगणना होती तो सरकार को ये भी बनाने में मदद मिलेगी कि हर वर्ग कितने क्या जातियों का परसेंटेज है, उस हिसाब से उनको उनके हित के लिए विकास कार्य हों, है ना। तो क्या इस पे आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से इस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? गवर्नमेंट को इसमें एक रास्ता मिलेगा कि इसमें किस कास्ट की कितनी जनसंख्या है, उसके हित के लिए कैसा कार्य किया जाए। ऐसा हमारा वैसा कह रहे हैं कि उससे जो है फायदा होने वाला है और सरकार पे किसको जो मूल रूप से जो लोग पात्र हैं उन्हीं को ये लाभ मिलना चाहिए। हाँ, सही बोल रहे हैं वो कि जो मूल रूप से वो पात्र हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। तो ये पहलगाम हमले के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा निर्णय होने वाला है, कुछ ऐसा होगा जिसपे केंद्र जो है कुछ एक्शन लेने वाली है पाकिस्तान पे। और इसी बीच अगर ऐसा निर्णय आ जाए कि जातिगत जनगणना होगा, तो क्या ये सरकार अभी एक्शन के मोड में है या फिर बिहार चुनाव के एक्शन मोड में है? हो गया, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। सरकार अपने नागरिकों के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा ही निर्णय करेगी, ऐसा हमें अपनी सरकार पर भरोसा है। जातिगत जनगणना पे आपकी क्या राय है? जातिगत जनगणना क्या होनी चाहिए? और सरकार निर्णय लिया है तो होना ही चाहिए। सरकार तो अभी तक इसके पक्ष में नहीं थी। लगातार विपक्ष मांग कर रही थी कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, और आज के समय में वो कह रही है कि जातिगत जनगणना जो है हम कराने जा रहे हैं। अब सरकार के समझ में आ गया कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसलिए निर्णय लिया है कि अब होना चाहिए। तो अभी पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले पे आपके अंदर कितना गुस्सा है? बहुत गुस्सा है, बहुत तूफान है, गुस्सा है। आप क्या मांग करते हैं कि पहलगाम हमले पे ऐसा कौन सा जो है कार्रवाई होना चाहिए? आतंकवादियों को सफाया हो जाना चाहिए, जड़ से सफाना होना चाहिए। हाँ, उनका जो कैंप है उनको बर्बाद करें। पानी रोका गया है सिंधु जल नदी का, ठीक है, पानी रोका गया, ठीक ही हुआ पूरी तरह से। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और रोक दे जो कुछ हो, प्याज है, शक्कर है, सब रोक दे उसका। और पहले होता तो ये ना होता। पहलगाम हमले पे सरकार से आप क्या मांग करते हैं कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल सुरक्षा में चूक हुई है। अमरनाथ यात्रा में इतनी सुरक्षा रहती थी और इतना बड़ा पर्यटक स्थल है, एशिया का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है, सुरक्षा में चूक हुई है। गवर्नमेंट की जवाबदेही बनती है और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई भी करना है। और जो वहाँ पे मुस्लिम कौम के लड़के थे, उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों का हौसला बुलंद किया। उन्होंने अपनी जान पे खेल कर जो है सैयद साहब ने और एक और निजामुद्दीन साहब ने हिंदू बच्चों की बहुत सी जान भी बचाई देश की एकता के लिए। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वफादार है, पाकिस्तान का मुसलमान गद्दार है, ये बात साबित होती है। क्या आपकी क्या मांग है सरकार? हमारी मांग है सरकार से कि जल्दी से जल्दी जो है आतंकवादी कैंप के ऊपर हमला करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इंदिरा गांधी होती तो अब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े और कर देते। मोदी जी थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। मोदी जी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं अभी। वोट की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। वो दिखावटी है, हमला कुछ नहीं करेंगे, केवल दिखावटी है।
यहाँ जो मैं वर्तमान में जहाँ खड़ा हूँ इसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है, और भाजपा का गढ़ में अगर मोदी के खिलाफ बातें निकलेंगी तो मुझे वाकई बहुत आश्चर्य लोग तो भाजपा के साथ हैं, भाजपा की वोट देंगे, उसके अलावा किसको देंगे वोट? हाँ, वोटर हैं। हाँ, हम लोगों के ब्लड में ही भाजपा है। हाँ, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग नाराज भी अगर रहेंगे तो भी वोट भाजपा को देना है, और खुश भी रहेंगे तो भाजपा को ही देना है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उससे अच्छा ऑप्शन है नहीं अभी कोई। जब भाजपा पे आपको इतना भरोसा है तो फिर मोदी से नाराजगी क्यों? कि अभी मोदी दबाव में है, राजनीतिक दबाव में है। हाँ, बहुत दबाव है उनके ऊपर, नहीं अब तक का हमला हो जाता। भाई घर का मुखिया प्रेशर में जब आ जाता है तो फिर दबाव में आता है। तो ये इस समय स्थिति मोदी जी की यही चल रही है। पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक, इस बार भी तो आपको सरकार पे भरोसा रखना चाहिए कि कुछ बड़ा निर्णय होने वाला है। निर्णय होगा ही, बड़ा निर्णय होगा ही। इसीलिए टाइम लग रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है। जीतने के लिए हम एकदम हारने के लिए नहीं किया जाएगा, जीतने के लिए किया जाएगा। हाँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। मोदी जी कोई दबाव नहीं, सब समय है, इंतजार करिए, सब हो जाएगा। कहा जा रहा है इंदिरा गांधी होती तो अभी तक। अरे इंदिरा गांधी होती छोड़िए, वो जमाना गया, आपका जमाना देखिए। हाँ, सरकार ऐसा कोशिश करे कि जो हमारा पड़ोसी देश ऐसा कर रहा है तो ऐसे एक्शन ले कि वो जल्दी भारत के अगेंस्ट कोई ऐसा सोचे ना, क्योंकि जिस तरह से बार बार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। सब होगा। और ऐसा दूरदृष्टि से कार्य करें कि अब ऐसा आतंकवादी वो ना लें, ऐसी घटनाएं ना करें, और तगड़ा सबक मिलना चाहिए आतंकवादियों को, जिससे दोबारा ऐसी घटनाएं भारत में ना हो। कुछ रही बात आपने पूछा था आते साथ कि जातिगत गणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है वो होनी चाहिए, लेकिन एक निवेदन मेरा और है भाजपा सरकार से। निवेदन ये है, अगर ये संभव है, जैसे अपन ने 300 और कश्मीर का 77 हटाया है ना, तो अगर ये संभव है, यथासंभव है, तो आरक्षण को पूरी तरह से हटाया जाए और आरक्षण मात्र उसी को दिया जाए जो उसके कगार पे हो, आर्थिक रूप पे पात्रता हो, या वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सोनी हो, गुप्ता हो, जो उसकी स्थिति अगर है आरक्षण लायक तो उसको आरक्षण दिया जाए, नहीं तो आरक्षण को पूरी तरह से यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि अब कोई ज़रूरत नहीं भैया। भारत बहुत समय में हिंदू लड़ेंगे आरक्षण के कारण, देख लीजिएगा। बहुत गुस्सा है पढ़े लिखे नौजवानों में, इतना गुस्सा। शुभ नाम आपका? अजय सोनी। मैं अभी ओबीसी हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आरक्षण हटाया जाए, क्योंकि मुझे आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मिलता है, नाम है, बस नाम है उसके, उस पे मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई श्रवण कहता है कि इसके कारण मेरे बेटे का नहीं हुआ, तो मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरी भी गिनती उन लोगों में आती है जो आरक्षण के नाम पे लोगों का सीटें मारते हैं, लोगों की शिक्षा पे कब्जा करते हैं, तो मुझे तकलीफ होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आरक्षण हटाया जाए, क्योंकि आरक्षण 10 साल के लिए लागू किया गया था, जीवन भर के लिए नहीं, है ना। मोदी जी सबको हाँ। खत्म कर दें, आरक्षण भी आतंकवाद भी सब खत्म कर दें देश से, एकदम जड़ से। ना आरक्षण ना आतंकवाद। आरक्षण भी आतंकवाद है। जब सब खत्म हो जाएगा चाचा, तो चुनाव किस पे लड़ा जाएगा? चुनाव कार्य पर लड़ा जाएगा, काम में लड़े, अपने डेवलपमेंट करें, अच्छा काम करें। इतना बड़ा अटल पार्क दिए, टहला सब खा को टहला, विकास पर काम होगा, नौकरी मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा। केंद्र ने प्रस्ताव लाया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, आपका क्या मत है? सभी राजनीतिक दल जितने भी हैं उनका सबका पॉलिटिकल स्टंट है। इस देश में आरक्षण कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कोई माई का लाल नहीं है जो आरक्षण को ख़त्म कर सके, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये विल नहीं है कि आरक्षण को ख़त्म कर दे, क्योंकि जो भी आरक्षण को हटाने की बात करेगा वो सत्ता से चला जाएगा। मेरा प्रश्न था, जातिगत जनगणना करा रही है सरकार, जातिगण इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो जाति गणना के आधार पर जातियों में जो डिफरेंस था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। जातिगत गणना के कारण ये सब चीज़ें फिर से मतलब मुखर हो जाएंगी। जो मतलब हाँ, जो चीज़ ख़त्म होती जा रही थी, आज हम ये नहीं पूछते कि पार्क में कौन किस जाति का है या रेलवे में कौन किस जाति का है, होटल में खाना बना रहा है तो किस जाति का है। हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, किस जाति ने बनाया हमें नहीं मालूम है।
लेकिन अब ये धीरे धीरे जातिगत गणना होगी, इससे मतलब वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। वर्ग संघर्ष बढ़ने के कारण जो है समाज में फिर से विकृति पैदा होगी, तनाव होगा, यही होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से जो मूल पात्रता है, जो मूल पात्र रखते हैं कि हमें पात्रता मिलनी चाहिए, तो उस पे जो है वो संतुलन बैठ पाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा इससे, क्योंकि गवर्नमेंट की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो वैसे ही ख़त्म होती जा रही है। जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो आरक्षण लेके करोगे क्या आप? मैं तो कहता हूँ 100% आरक्षण कर दो। भारत में यदि 150 करोड़ की आबादी है और 150 करोड़ में से यदि 100 करोड़ मान लो SC ST OBC बैकवर्ड हैं, तो मैं कहता हूँ कि 100 करोड़ में से 100% आरक्षण कर दो। निकलनी वैकेंसी 2 लाख है तो 2 लाख को ही तो मिलेगी नौकरी। आप तो 100% आरक्षण कर दो, 100% आरक्षण कर दोगे तब भी 2 लाख को ही तो जॉब मिलेगा। बाकी 99 करोड़ 98 लाख लोग कहाँ चले जाएंगे? ये सब फालतू की चीज़ हैं, पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जातिगत जनगणना से आप सरकार पे खुश हैं कि ना खुश? नहीं, कुछ नहीं, इससे कोई ना तो खुश है ना दुखी है। इससे किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं होना है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, कांग्रेस की, सबकी, हर पॉलिटिकल पार्टीज की स्टंटबाजी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पहलगाम हमले पे एक अंतिम प्रश्न आपसे लेते हैं। पहलगाम हमले पे सरकार से उम्मीद थी कि कुछ सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है, लेकिन वो तुरंत जातिगत जनगणना का प्रस्ताव लेकर आ गई है। इस पे सरकार किस मोड में लग रही है? चुनावी मोड में लगती है कि पाकिस्तान के एक्शन मोड पे लगती है? नहीं, इसमें एक्शन मोड पे हैं। ये पब्लिकली इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि मतलब कब हम अटैक करेंगे, कब क्या करेंगे। वो पूरी सोची समझी हुई रणनीति आर्मी के हाथ में दे दिया, तो अपन मतलब फ्री हैं, मतलब ये भरोसा कर सकते हैं कि सब काम सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कुछ बोलना चाहता जी हूँ बताएं। सर। जैसे कि भाजपा कांग्रेस बोलती है कि हिंदू मुस्लिम करती है, मेरा दोनों से रिक्वेस्ट है कि जो ये हिंदू मुस्लिम करती है तो अपने काम में, जैसे पाकिस्तान ये हमला किया यहाँ पहलगाम में, तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा ना बनाए, दोनों मिलके काम करें अच्छे से। जो निर्णय लिया जाए सरकार का उसमें जवाबदारी से हमला किया जाए, क्योंकि जो ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जब तक एकता नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के करें और जो सरकार निर्णय ले उसका सरकार का काम करे। आपका तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा साथी भी थे, कुछ लोग भी थे जिनसे हम लोगों ने जाना पहलगाम हमले से लेकर के जातिगत जनगणना से। सरकार से उम्मीद तो है कि कुछ बड़ा निर्णय होगा, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं है। तो अभी रोष है लोगों के अंदर, उतना ही गुस्सा है लोगों के अंदर, अभी उफान मार रहा है कि हाँ सरकार कुछ बड़ा निर्णय लेने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं जातिगत जनगणना पे देखें तो हमें संतुलन फीडबैक मिल रहा है कि कुछ लोग उसके पक्ष में भी हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में भी हैं। बहरहाल जातिगत जनगणना कितना लाभकारी सिद्ध होगा और इसे सरकार कितने प्रभावकारी तरीके से इसे लागू कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।